हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का अपने ही परिवार केपी पाठशाला में। चलिए आज की पाठशाला स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि पाठशाला का मतलब होता है विद्यालय, तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ सीख रहे हैं सबसे पहले अपने बेसिक। और बेसिक में आज क्या है, टॉपिक है हमारा सेकंड, जिसका नाम है हमारा होमोफोन्स। ओके, होमोफोन्स में आप सभी को सबसे पहले छोटा सा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। होमोफोन्स जैसे देखिए यहाँ आपको एग्जाम्पल दिख रहा है, सी, बोथ प्रोनाउंसिएशन सेम, मीनिंग डिफरेंस। ओके, चलिए तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। होमोफोन्स की इंग्लिश में अगर हम डिफाइन करें आप सभी के लिए, तो अ वर्ड दैट इज़ प्रोनाउंस्ड द सेम एज अनदर वर्ड, मतलब एक ऐसा शब्द जो दूसरे शब्द की तरह ही बोला जाता है, उच्चारित किया जाता है, बट दैट हैज़ अ डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग। ये याद रखिएगा आप सभी कि क्या है, प्रोनाउंसिएशन तो सेम है बट ओके, डिफरेंट स्पेलिंग एंड डिफरेंट मीनिंग। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं होमोफोन्स। ओके, जिसके प्रोनाउंसिएशन सेम है बट डिफरेंट स्पेलिंग्स हैं, मीनिंग्स हैं, उसे हम होमोफोन्स कहते हैं। एक बार हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। एक शब्द जिसका उच्चारण दूसरे शब्द के समान ही होता है। ठीक है, एक ऐसा शब्द जिसका उच्चारण दूसरे शब्द के समान ही होता है, लेकिन उसकी वर्तनी और अर्थ अलग अलग होते हैं। ठीक है, समझ में आया आप सभी को? गुड। अब चलिए इसके एग्जाम्पल्स और क्लास में आगे आप बढ़ते हैं। फर्स्ट देखिए, सेल। सेल सुनने में आप सभी को ये दोनों सेम लग रहे हैं, बिल्कुल सेम लग रहे हैं, कोई डिफरेंस है सुनने में? नहीं है, बट इनकी स्पेलिंग देखिए ज़रा, जैसे कि हमने डिफाइन में भी पढ़ा है कि इनकी स्पेलिंग अलग अलग होती है और मीनिंग अलग होते हैं, है ना। तो देखिए स्पेलिंग देखिए, सेल की स्पेलिंग SAIL, अगेन आई एम राइटिंग SAIL, सेल। और इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? जल यात्रा। क्या होता है? जल यात्रा। ठीक है, और इसे भी हम क्या कहते हैं? सेल। जो चलती है ना, बम्पर सेल चलती है, 10% ऑफ, 20% ऑफ, 30% ऑफ, 50% ऑफ, लूट लो भाई। तो ये वही वाली सेल है। और इसका क्या हिंदी मीनिंग होता है? इसका हिंदी मीनिंग होता है बिक्री। ठीक है, समझ में आ गया? डिफाइन समझ में आ गई, मतलब भी समझ में आ रहे। यही हमें आज के चैप्टर में या आज के टॉपिक में हमें पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। वन, इसे हम वन ही बोलते हैं ना, 1 2 3 वाली जो काउंटिंग है, तो ये वही वाला वन है। वन, स्पेलिंग ONE, वन। वन का मतलब एक। ठीक, गुड। और देखिए इसको हम क्या बोलते हैं? वन। इसको भी हम वन बोलते हैं। अब देखो, विन होता है, एक होता है विन, और विन की सेकंड फॉर्म होती है वन, मतलब वो जीत गया, पास्ट में, है ना। तो ये किसके लिए होता है? ये बहुत ज़्यादा हम बढ़ रहे हैं आगे, तो कोई बात नहीं, आप सभी सीख लो कि जब कोई भी बात हम भविष्य की बताते हैं, पास्ट की बताते हैं, उसे हम सेकंड फॉर्म से इंडिकेट करते हैं, V2 से। ठीक, वन। और या फिर ये सब नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं है, मत करिए, इतना माइंड पे प्रेशर मत दीजिए, सिंपल सा है। इसे भी हम वन बोलते हैं, इसे भी हम वन बोलते हैं। ठीक, ऐसे। ये वन जंगल वाला होता ना, तो यही मान लीजिए कि बोलने के लिए इस दोनों को सेम बोलते हैं, वन। सिर्फ और सिर्फ बोलने में हेल्प करने के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ। बोलने में उच्चारण ऐसा होता है। ठीक, वन। तो ये भी वन और ये भी वन। ठीक, चलो, तो इसका मतलब होता है जीत गया। हाँ जी, तो इसका क्या मतलब हुआ? जीत गया। और देखो, जब हम जीतते हैं तो यही है ना, जीत। समझ में आ रहा है ना इसे देख के कि हाँ ये बच्चा जीत गया है। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है सन। इसे भी हम सन बोलते हैं,
इसे भी सन बोलते हैं। और आपके बोलने के लिए मैं आपको सिर्फ हिंदी में लिख रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ बोलने के लिए। सन, सही से प्रोनाउंसिएशन आप सीख जाएं, उच्चारण करना सीख जाएं, इसीलिए। तो ये भी आपका सन और ये भी आपका सन, दोनों सेम बोले जा रहे हैं, बट स्पेलिंग क्या है, डिफ़र है। ये होता है SUN सन, जिसका हिंदी मीनिंग है सूरज, ठीक। और ये होता है SON, इसमें आता है आपका SUN, और ये है आपका SON। बहुत बड़ा डिफरेंस है O और U का, ठीक। और इसका मतलब होता है बेटा, जैसे ये, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये है आपका स्टेयर, और इसे भी हम बोलते हैं स्टेयर, सेम है, STARE। और इसके लिए अगर मैं लिखूं STAIR, स्टेयर, सेम है, बोलने में सेम है, बट स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग है। इसका मतलब होता है एक टक देखना, जैसे हम बचपन में टीवी को देखते हैं, फ़ोन को भी देखते हैं, आज भी देखते हैं, ठीक। या कोई चीज़ बहुत अच्छी लग जाती है तो उसको एकदम से घूरते रहते हैं ना, एक टक देखते रहते हैं। तो वही, जैसे ये बच्चा टीवी को देखो कितने उससे घूर रहा है, पलक भी नहीं झपका रहा है। तो स्टेयर, इसे भी हम स्टेयर ही बोलते हैं, बट इसकी स्पेलिंग होती है ये, आगे से आप सभी याद रखिएगा, ठीक। और ये होता है स्टेयर, इसकी स्पेलिंग अलग होती है और इसका मतलब होता है सीढ़ी, ठीक। गुड, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आई, इसे भी हम सभी आई बोलते हैं ना, बट इस आई की स्पेलिंग क्या है, EYE, आई का मतलब आँख, ठीक। और जो हम खुद के लिए बोलते हैं मैं, क्या, मैं, उसको भी हम आई बोलते हैं, ठीक, मतलब मुझे, ठीक है। तो जैसे अब कोई बच्चा बोल रहा है आई, कोई भी बोल रहा है अपने बारे में, बोल रहा है आई वॉन्ट टू, आई ईट, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, तो यहाँ ये आई आएगा, ठीक है। और जब हम आँख के बारे में बात करते हैं कि मेरी आँख में कुछ चला गया है, तो हम इस आई की स्पेलिंग की बात करते हैं, ठीक है। गुड, चलिए नेक्स्ट, पेयर, दोनों को पेयर ही बोलते हैं, ये भी पेयर, ये भी पेयर, बट स्पेलिंग अलग अलग हैं। ये होता है PAIR, जोड़ा, पेयर मतलब जोड़ा, जैसे एक और दो, सॉक्स के पेयर होते हैं, सॉक्स के भी पेयर होते हैं, ठीक है, गॉगल्स के हो गए, और कोई भी चीज़ जो दो हैं एक साथ, मतलब एक अलग अलग नहीं कर सकते हम उन्हें, ठीक है, तो वो हमारे पेयर हो गए, ठीक। दो, पेयर मतलब जोड़ा, मतलब दो, ठीक। पेयर, इसकी स्पेलिंग देखिए PEAR, और इसका क्या मतलब होता है, नाशपाती। देखा, ये जोड़ा है, ये नाशपाती है, ये खाने की चीज़ है, ठीक। और इनकी स्पेलिंग और मीनिंग कितने अलग है, बट इनका हमने उच्चारण, जब मैंने बोला पेयर, तो आप ये डिफरेंट नहीं कर सकते थे, मतलब नहीं समझ सकते थे सिर्फ सुनने से कि ये वाला पेयर है या ये वाला पेयर है। इसीलिए इन्हें कहा जाता है होमोफोन्स। फ़ोन मतलब जैसे फ़ोन पर हम बात करते हैं ना, सुनते हैं। चलिए नेक्स्ट है हेयर, हेयर का मतलब बाल, HAIR, हेयर, हेयर का मतलब बाल, और इसे भी हम बोलते हैं हेयर। और ये, लेकिन ये क्या है, इसका मतलब होता है खरगोश, ठीक। चलिए नाइट, ये भी नाइट, ये भी नाइट, इसमें के साइलेंट होता है। अब आप कोई बोलें कि नहीं स्पेलिंग सेम है बस के लगा दे, तो इसमें के साइलेंट होता है, मतलब साइलेंट का मतलब होता है कि के का जब हम उच्चारण करते हैं ना इंग्लिश में, तो आवाज़ नहीं आती है, वो दब जाता है, बट स्पेलिंग लिखी जाती है। स्पेलिंग मत करिएगा कि आप स्पेलिंग ही छोड़ दें, कि बोला नहीं जाता तो मतलब सुनाई नहीं देता तो हम लिखेंगे नहीं। नाइट, नाइट का मतलब होता है रात, और इसकी स्पेलिंग है NIGHT, नाइट, ठीक। और ये है नाइट, नाइट का मतलब योद्धा, सामंत, ठीक।
गुड। राइट, मैंने बोला राइट। अब आप बताइए मेरा यहाँ किससे मतलब था, इस राइट से या फिर इस राइट से? सुन के कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि हाँ ये वाली बात राइट है तो समझ में आया, मतलब सही है। और कोई भी चीज़ सही होती तो हम ऐसे टिक कर देते ना। तो मतलब यहाँ ये है कि बात सही है तो ये वाला राइट है। और मैं बोलूँ कि हाँ आप लिखो, राइट करो, तो ये वाला राइट है। ठीक है, तो राइट का मतलब होता है सही, और इसकी स्पेलिंग है RIGHT। और जो राइट हम लिखने के लिए बोलते हैं उसकी होती है WRITE, राइट। चलिए नेक्स्ट है 8। 8 की स्पेलिंग EIGST, 8। और 8 को हिंदी में क्या लिखते हैं हम? 8। ठीक है, ये देखो ईट, खाने को कहते हैं ईट। लेकिन अगर कोई चीज़ पास्ट में खाई, मतलब जैसे मैंने कल खाई, मैंने कल पिज़्ज़ा खाया, तो हम उसको क्या बोलेंगे? एट, ATE। अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज़ हम कल की बताते हैं, बीते हुए कल की, तो हम उसमें क्या करते हैं? कुछ नहीं है, अभी इतना समझ लो कि उसमें क्या है, उसको हम एट बोलेंगे। अगर मैंने कोई चीज़ आज खाई तो ईट, आज खाया तो। और बीते हुए कल में खाई जिसको पढ़ने में नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं है, मैं भी बोल भी रही हूँ कि बीते हुए कल में खाया तो 8, बोलते 8 ही हैं, लेकिन यहाँ काउंटिंग वाला 8 ये होता है और खाने वाला। चलिए C, सिंबल ABC। C का मतलब देखना, C का मतलब समुद्र। समझ में आ रहा है? क्लास समझ में आई? क्लास अच्छी लगी आप सभी को तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पहली बार आए हैं, और हमारा साथ दीजिए। आपको धीरे धीरे आप देखिएगा कि आज जो आपको लग रहा है ना कि सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, जो बिल्कुल नहीं, मतलब जो पहली बार देख रहे हैं ये टॉपिक्स वगैरह, उनके लिए तो बहुत बहुत मतलब मैं खुश हूँ कि हाँ मैं उनको कुछ नया सिखा पा रही हूँ। लेकिन जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं और वो भी देख रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप मेरा साथ दीजिए ताकि जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा तो वो भी पढ़ लें। थैंक यू।